हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल न्यूट्रीफाई मी। आज हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। वाटर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी 2/3 बॉडी वाटर की बनी है और वाटर के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं। क्या हम इसे सही तरीके से, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में लेते हैं? अगर आप इसे सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में नहीं लेते हैं तो ये आपके हेल्थ पे काफी बुरा प्रभाव डाल सकता है। So let's get started. 7 reasons that you are drinking water the wrong way. First, drinking cold water. अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स श्रिंक होने लगती हैं। इसके साथ ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें कोल्ड, कफ, माइग्रेन, हेडेक इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। हमें हमेशा क्ले पॉट या फिर ग्लास के बॉटल्स, कॉपर के बॉटल्स या फिर स्टील के बॉटल यूज करने चाहिए। सेकेंड इज गल्पिंग वाटर। हम बहुत जल्दी या बहुत फास्ट खड़े होकर अगर पानी पीते हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हमें पानी बैठकर सिप करके ग्लास से पीना चाहिए, जिससे हम इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत जल्दी पानी पीने से हमें डाइजेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। थर्ड, ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन मील्स। जब हम खाना खाने के साथ साथ पानी लेते हैं तो जो हमारे स्टमक में बाइल जूसेस बनते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा हमें पानी 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद में लेना चाहिए, जिससे हम इसके सारे बेनिफिट्स ले पाएं। अगर हम बीच में पानी लेते हैं तो हमें काफ़ी सारे इश्यूज, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने पानी का इंटेक हमेशा मील के 1 घंटे के बाद रखें। फोर्थ पॉइंट इज ड्रिंकिंग टू मच वाटर। हमें पता है कि वाटर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट देता है, बट ये सोचकर कई लोग पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं, जिससे उनको काफ़ी हेल्थ इश्यू होने लगते हैं। हमेशा हमें पानी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पीना चाहिए। नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट 8 से 10 ग्लासेस होती है, बट कभी क्लाइमेट की वजह से या फिजिकल एक्टिविटी की वजह से इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। जब हम वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे बॉडी में सोडियम का जो लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है, जिससे हमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू होने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स। जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी का इंटेक रखते हैं तो प्लास्टिक में BPA होता है, जो हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देता है और हमें काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज देता है। BPA बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो हमारी हेल्थ को काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट देता है। इसके लिए हमें कभी भी प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी कैरी नहीं करना चाहिए। ग्लास की बॉटल्स या फिर स्टील, कॉपर की बॉटल्स कैरी करनी चाहिए, जिससे हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ब्रशिंग। अगर हम पानी का इंटेक ब्रश के बाद करते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमें अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। जो हमारी सलाइवा होती है उसमें डाइजेशन करने की कैपेसिटी होती है। डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो हमें हमेशा वाटर का इंटेक जैसे ही हम उठते हैं करना चाहिए। उसके बाद हमें ब्रश और उसके बाद हमें कुछ खाने के लिए लेना है। तो इमीडिएट हमें उठने के बाद पानी पीने से उसके बेनिफिट्स अच्छे से मिलते हैं। वो सलाइवा हमारे स्टमक में जानी चाहिए, जिससे हम इसके बेनिफिट्स ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ड्रिंकिंग इन्फ्यूज्ड वाटर। अगर हम इन्फ्यूज्ड वाटर या फिर फ्लेवर्ड वाटर लेते हैं तो इससे हमें वाटर के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जब हम आउटसाइड होते हैं या फिर हम बाहर होते हैं, ट्रैवल करते होते हैं, तो जनरली हमें प्यास लगती है तो हम इन्फ्यूज्ड वाटर या एनर्जी ड्रिंक या फ्लेवर्ड वाटर ले लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है। और ये इन्फ्यूज्ड वाटर जो होते हैं इनमें काफ़ी सारी शुगर होती है और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हेल्थ पे काफ़ी बुरा इफेक्ट डालते हैं। तो अवॉइड ड्रिंकिंग इन्फ्यूज्ड वाटर बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आगे से इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना पानी का इंटेक रखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल